Hello students, good evening to everyone. VKM India is here and you are welcomed in orientation once again. Students, आपकी तैयारी कैसी चल रही है? मैं उम्मीद करता हूं कि आपके कंपटीशन की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और ऐसी ही मैं कामना भी करता हूं। स्टूडेंट्स, आपके लिए आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इंग्लिश ग्रामर का मैं लेके आया हूं एंड दिस वन इज नोन एज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इस टॉपिक से सेवरल कॉम्पिटिशंस में तरह तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और लोग कहते हैं कि ये टॉपिक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें ढेर सारे रूल्स याद करने पड़ते हैं, ढेर सारे एग्जाम्पल्स याद करने पड़ते हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत ज्यादा रूल्स रेगुलेशंस आपको नहीं याद करने पड़ेंगे। सिर्फ थ्रू सम एग्जाम्पल्स आई वुड like to make you understand this topic very easily। बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। Students, before starting this topic, very first I would like to say what is subject verb agreement। सबसे पहले जब हम एक सेंटेंस बनाने चलते हैं तो हमें दो चीजों की सख्त जरूरत होती है। To make a sentence, there are two essential parts. If either of them is missing, certainly you cannot make a sentence. एक सेंटेंस बनाने में सब्जेक्ट सबसे ज्यादा जरूरी है और उतना ही जरूरी वर्ब भी है। If subject and verb, either of them you are going to miss, certainly you will not be able to make a sentence। तो सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट का होना और वर्ब का होना दोनों जरूरी है, दोनों एसेंशियल पार्ट्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट में और वर्ब में एक एग्रीमेंट होता है, एक तालमेल होता है। अगर वो तालमेल गड़बड़ हुआ, अगर उस तालमेल में गलती हुई, उस कॉम्बिनेशन में अगर गलती हुई, तो सर्टेनली योर सेंटेंस विल गो रॉन्ग। तो हमें सेंटेंस के करेक्शन के लिए ये कॉम्बिनेशन सीखना होता है, ये एग्रीमेंट सीखना होता है और इसी टॉपिक को इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। सो टू कंक्लूड, वी हैव टू लर्न द एग्रीमेंट, द कॉम्बिनेशन, सही प्रयोग सब्जेक्ट और वर्ब का, किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगेगा या किस वर्ब के साथ किस तरह के सब्जेक्ट का इस्तेमाल होना चाहिए, ये एग्रीमेंट सीखने को ही हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। दिस टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट्स वेरी एसेंशियल टू। In your several exams, so many questions in a different form, in a different mode are asked. So get ready to learn them. Students, very first we are going to discuss the first rule. डरिए नहीं, हम आपको ज्यादा रूल्स नहीं सिखाएंगे। रूल्स नंबर में कम होंगे दूसरी किताबों की तुलना में, दूसरे वीडियोस की तुलना में, और समझ आपकी कई गुना ज्यादा होगी। बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। वेरी फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट रूल। और फर्स्ट रूल एक बहुत ही यूनिवर्सल रूल है जिसको हम लोग SSPP जानते हैं, SSPP के नाम से जानते हैं। SS का मतलब सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट। With singular subject, singular verb is used, and with plural verb is used। ये एक बहुत सामान्य सा नियम है, ये एक जनरल रूल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होगा और सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल होगा। एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। शी इज अ टीचर, इज लगा है क्योंकि सब्जेक्ट शी है, शी सिंगुलर है, इज भी सिंगुलर है। अगर हम बोले दे आर माई फ्रेंड्स
तो दे प्लूरल है और उसके साथ आर लगा है, दे आर माई फ्रेंड्स, आर इज ऑल्सो प्लूरल। ये एक सिंपल रूल है। दो एग्जाम्पल और देखते हैं। ही गोज टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट में गोज सिंगुलर है और ही भी सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। और दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, दे प्ले द फ्लूट, दे प्ले द फ्लूट, दे प्लूरल है और प्ले भी प्लूरल है। जैसा कि आपको पता है कि मेन वर्ब्स जो होते हैं वो अपने रियल फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में प्लूरल होते हैं और उन्हें जब हमें सिंगुलर बनाना होता है तो उसमें हम एस या यस जोड़ देते हैं। और सब्जेक्ट अपने मूल रूप में सिंगुलर होता है और उन्हें जब प्लूरल बनाना होता है तो उसमें हम एस या यस जोड़ देते हैं। दिस इज क्वाइट अपोजिट। इन 4 एग्जाम्पल्स के माध्यम से हमने एक जनरल रूल समझा कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होगा और सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल होगा। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस का मतलब होता है अपवाद। कहीं कहीं ये नियम नहीं काम करता है। जैसे अगर हमें कोई इमेजिनरी विश व्यक्त करना हो, इमेजिनरी विश का मतलब होता है कोई काल्पनिक इच्छा जो पूरी न हो सकती हो या पूरी होने की बहुत कम संभावना हो। अगर ऐसी कोई विश है हमारे पास और अगर हम बोलना चाहते हैं तो वहां हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई विश आई वर द पीएम, आई विश आई वर द पीएम, ये मेरी कल्पना है। आई विश मैं कामना करता हूं एंड आई वर द पीएम, आई के संग वर का इस्तेमाल हुआ। आई इज सिंगुलर एंड वर इज प्लूरल, ये इमेजिनरी विश के कारण। आई विश आई वर ए किंग, मैं कामना करता हूं कि मैं एक राजा होता या मैं एक राजा हूं, तो वहां भी आई के संग हमने वर का इस्तेमाल किया। इसका दूसरा एक अपवाद है। हम कहते हैं कि वर्ब जैसे ब्लेस हुआ, सेव हुआ, हेल्प हुआ, लीव हुआ, अगर हम इसे गुड विशेष के रूप में किसी को देना चाहते हो, किसी को आशीर्वाद देना चाहते हो, भगवान आपको बचाए, अगर ऐसी बात कहनी है वो हमको, तो हम बोलते हैं गॉड सेव यू, नॉट गॉड सेव्स यू। सेव्स यू गलत होगा, गॉड सेव यू। गॉड इज सिंगुलर लेकिन उसके साथ वर्ब का इस्तेमाल हुआ है प्लूरल। क्यों? क्योंकि ये गुड विश हम किसी को दे रहे हैं, वहां सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल हुआ। अगला सेंटेंस हम ले सकते हैं, गॉड हेल्प देम, गॉड हेल्प देम, गॉड हेल्प्स देम गलत होगा, गॉड हेल्प देम। जब हमारी कोई बेस्ट विशेस किसी को व्यक्त करनी होती है तो उस परिस्थिति में हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल का इस्तेमाल कर लेते हैं। एक तीसरा एक्सेप्शन जो है इसका, वो बहुत ही प्यारा है और बहुत ही टिपिकल है। इसमें मैक्सिमम लोग गलतियां करते हैं। जैसे डेयर और नीड, ये दो मॉडल्स के रूप में भी इस्तेमाल होते हैं और जब इनका प्रयोग डेयर का मतलब होता है साहस करना, वर्ब भी है ये और मॉडल भी है। मॉडल का मतलब हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का कॉम्बिनेशन है ये। तो डेयर का मतलब होता है साहस करना और नीड का मतलब होता है जरूरत। तो डेयर और नीड का प्रयोग अगर मॉडल के रूप में हो रहा है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में या नेगेटिव सेंटेंसेस में, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी इसको सिंगुलर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। इनको प्लूरल फॉर्म में ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हमें कहना हो शी नीड नॉट टू गो देयर, शी नीड्स नॉट टू गो देयर, नो, शी नीड्स नॉट टू गो देयर गलत होगा, शी नीड नॉट टू गो देयर होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ही डेयर नॉट टू गो अगेंस्ट यू, ही डेयर नॉट टू गो अगेंस्ट यू। कायदे से ही सिंगुलर है तो डेयर को हम डेयर्स कहना चाहिए हमको, लेकिन डेयर्स गलत होगा।
चूंकि ये मॉडल के रूप में डेयर का इस्तेमाल हुआ है, सो नेगेटिव में आपको इसे सिंगुलर बनाने की जरूरत नहीं है। सो थ्रू दिस two examples, need and dare, you might have learned. Now, students, we are going to learn the rule number 2. Rule number 2 अपने आप में बहुत प्यारा है। इसमें हम लोग uses of and सीखेंगे। and का मतलब होता है और। जब दो nouns को जोड़ने की बात होती है, दो subjects को जोड़ने की बात होती है, और साधारणतया एक नियम है, एक जनरल रूल है कि जब एंड से दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो वो प्लूरल हो जाते हैं, और उनके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। ही एंड शी आर फ्रेंड्स। ही एंड शी आर फ्रेंड्स। ही एंड शी मिलके प्लूरल हो गया, उसके साथ आर का इस्तेमाल हमने किया, आर इज प्लूरल। और राम एंड रहीम आर देयर। राम एंड रहीम आर प्लूरल, और उनके साथ हमने आर का इस्तेमाल किया। एंड का ये एक सीधा सा प्रयोग है, सीधा नियम है कि जब दो सब्जेक्ट को हम एंड से जोड़ देते हैं तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होता। लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, और वो एक्सेप्शंस ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए एक्सेप्शंस को बहुत ध्यान से आपको देखना होगा। अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हो और दोनों एक ही सब्जेक्ट हो, ध्यान दीजिएगा, दो सब्जेक्ट अगर एंड से जुड़ रहे हो और दोनों का तात्पर्य एक ही व्यक्ति से है, तो उस परिस्थिति में उनके साथ सब्जेक्ट सिंगुलर लगता है, सॉरी वर्ब सिंगुलर लगता है। जैसे द पोएट एंड पेंटर। The poet and painter has died. The poet and painter अर्थात व्यक्ति एक ही है, वो पोएट भी है और पेंटर भी है। Has died, उसके साथ हमने has का इस्तेमाल किया, and का भी इस्तेमाल हुआ। पोएट एंड पेंटर दोनों, व्यक्ति एक है, वो कविताएं भी लिखता है और पेंटिंग भी करता है, इसका अर्थ ये हुआ। लेकिन अगर दूसरे सेंटेंस में हम देखें, द पोएट एंड अ पेंटर और द पेंटर, अगर आ गया पेंटर के पहले आर्टिकल का प्रयोग हो गया, अ का या द का, तो सर्टेनली आपका वर्ब प्लूरल हो जाएगा, क्योंकि अब वो व्यक्ति एक नहीं है, ये दोनों दो व्यक्ति हैं। द पोएट एंड द पेंटर, और द पोएट एंड अ पेंटर, अब हैज डाइड नहीं होगा, हैव डाइड होगा। सो यू हैव टू केयर दिस ऑल थिंग्स। दूसरा एक्सेप्शन इसका यह है कि अगर एंड से दो शब्द जुड़े हो, दोनों अलग अलग चीजें हो, लेकिन दोनों का तात्पर्य एक हो, दोनों का सेंस एक हो, दोनों मिलकर किसी एक चीज का बोध कराएं, तो उस परिस्थिति में भी उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ब्रेड एंड बटर आर, नो, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर ये दोनों खाने की चीजें हैं जो साथ साथ खाई जाती हैं, तो सेंस एक है, धारणा एक है, हम किसी एक चीज, एक डिश की तरफ हम इशारा कर रहे हैं। तो ब्रेड एंड बटर इज अ गुड डिश, नॉट आर ए गुड डिश। राइस एंड करी, राइस एंड करी इज माई फेवरेट, नॉट आर माई फेवरेट। नाउ एंड से बस ये दो चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। अगर इन दोनों चीजों में कोई कंफ्यूजन हुआ या किसी भी तरीके से आपने इसमें मिस्टेक किया, तो आपका सेंटेंस गलत हो सकता है और आप अपनी कॉम्पिटिशन में मार्क्स खो सकते हैं। लेट्स प्रोसीड फर्दर। दिस इज द थर्ड रूल। अबाउट थर्ड रूल वी आर गोइंग टू डिस्कस। अगर दो नाउन्स और से जुड़े हों, इधर और से जुड़े हों, नाइदर नॉर से जुड़े हों, एंड नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हों। ध्यान दीजिए फिर से, टू सब्जेक्ट्स आर एडेड हियर
with the help of or, either or, neither nor, or not only but also। इस परिस्थिति में जो आपका वर्ब होता है वो अपने सबसे करीब वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। अगर करीब वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा, और करीब वाला सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा। कब? जब दो नाउन्स और से जुड़े हों, इधर और से जुड़े हों, नाइदर नॉर से जुड़े हों, या नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हों। ये कंजंक्शंस की मैं बात कर रहा हूं। अगर ये कंजंक्शंस दो नाउन्स को जोड़ रहे हों तो वर्ब का इस्तेमाल उस सब्जेक्ट के अनुसार होगा जो वर्ब के सबसे करीब है। फॉर एग्जाम्पल, ईदर मोहन और हिज फ्रेंड्स, ईदर मोहन और हिज फ्रेंड्स आर सिंगिंग। फ्रेंड्स आर सिंगिंग, आर सबसे करीब फ्रेंड्स के है, इसलिए फ्रेंड्स के अनुसार हमने वर्ब का इस्तेमाल किया। नाइदर प्लेयर्स नॉर द कोच, नाइदर प्लेयर्स नॉर द कोच वॉज प्रेजेंट, वॉज प्रेजेंट। कोच वॉज के सबसे करीब है, सो कोच के अनुसार, प्लेयर्स के अनुसार वर्ब का इस्तेमाल नहीं होगा। स्टूडेंट्स और टीचर्स, स्टूडेंट्स और द टीचर मीट्स द प्रिंसिपल। स्टूडेंट्स और द टीचर इज सिंगुलर, इसलिए मीट्स द प्रिंसिपल। Not only his friends, not only his friends, but also Ram. Not only his friends, but also Ram was puzzled, was puzzled. राम के अनुसार इसका प्रयोग हुआ है। इसके पहले उसके पहले जो उसके फ्रेंड्स हैं वो प्लूरल है, लेकिन राम सिंगुलर है, इसलिए अकॉर्डिंग टू राम द वर्ब goes to be used. Students, now the next rule. Now students, we are going to discuss the rule number 4. कुछ ऐसे nouns होते हैं जिसमें s पहले से लगा होता है, और हम ये मानते हैं कि जिस नाउन के अंत में s लगा है वो प्लूरल है, लेकिन ऐसा नहीं। कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जिनके आगे हमेशा s लगा होता है, लेकिन वो प्लूरल नहीं होते, उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, न्यूज में एस लगा है, मैथमेटिक्स में यूज लगा है, फिजिक्स में यूज लगा है, पॉलिटिक्स में यूज लगा है, मम्स में यूज लगा है, इनिंग्स में एस लगा है, लेकिन ये सारे सिंगुलर है। इनके साथ जब कभी भी हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं तो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, इनके साथ हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड। एस लगने से आप श्योर नहीं हो सकते कि ये प्लूरल है। कभी कभी एस के साथ भी सब्जेक्ट्स सिंगुलर होते हैं और उनके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होते हैं। द न्यूज वॉज नॉट गुड, द न्यूज वॉज नॉट गुड, न्यूज के संग वॉज लगा। मैथमेटिक्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, पॉलिटिक्स इज नॉट गुड फॉर यू। Yes, students, now we are going to discuss the next rule. The next rule is about collective nouns. And these collective nouns, we may get some examples like team, family, jury, crowd, class, committee, army, assembly, fleet, majority, mob, government, parliament, council। इस तरह के जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का भी इस्तेमाल करते हैं और प्लूरल वर्ब का भी इस्तेमाल करते हैं।
ध्यान रहे कब? यस, ये कलेक्टिव नाउन्स जब एज ए यूनिट काम करें तो इनके साथ हमें सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है, और जब ये सेपरेटली काम करें, जब ये एक ऐसा सेंस दे जिससे ये लगे कि ये सेपरेटली काम कर रहे हैं, डिवाइडेडली काम कर रहे हैं, तो इनके साथ हमें प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना है। थ्रू एग्जांपल्स वी कैन सी इट। द पार्लियामेंट हैज पास्ड द बिल। पार्लियामेंट इज अ कलेक्शन, इट्स अ कलेक्टिव नाउन, और इसके साथ हमने हैज का प्रयोग किया क्योंकि कलेक्टिवली पार्लियामेंट ने उस बिल को पास किया, तो उसके साथ हम हैज का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें बोलना हो आर्मी वॉज डिप्लॉयड एट द बॉर्डर, कलेक्टिवली आर्मी में बहुत सैनिक हैं और ये कलेक्टिव नाउन है। अगर एक कलेक्टिवली उस आर्मी को कहीं डिप्लॉय किया गया तो सिंगुलर वर्ब विल बी यूज्ड हियर। आर्मी वॉज डिप्लॉयड एट द बॉर्डर। अगला एग्जाम्पल अगर हम देखें, द जूरी वर डिवाइडेड इन ओपिनियंस। जूरी इज अ कलेक्टिव नाउन और यहां डिवाइडेड अर्थात जूरी के जो मेंबर्स हैं वो अपने ओपिनियन में डिफर कर रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं, इसलिए इनके साथ हमने जूरी वर का इस्तेमाल किया। द जूरी वॉज सेट फॉर ए पर्टिकुलर केस। द जूरी वॉज सेट फॉर ए पर्टिकुलर केस। यहां जूरी के साथ सिंगुलर वर्ब लगा। अ सेट ऑफ मेंबर्स, अ ग्रुप ऑफ मेंबर्स वर डिसाइडेड देयर। अगला एग्जाम्पल, द ऑडियंस वर गेटिंग बोर्ड। ऑडियंस एक कलेक्टिव नाउन है और यहां वर का इस्तेमाल हो रहा है। इट मीन्स सेपरेटली, डिवाइडेडली, हर एक ऑडियंस बोर फील कर रहा, तो इसके साथ हम लोगों को प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना है। सो द रूल्स of subject verb agreement related collective noun you might have got. Now let's proceed to the next rule. If a noun looks as singular, कभी कभी कुछ ऐसे nouns होते हैं जो देखने में सिंगुलर लगते हैं but they are plural. We have to use plural verb with them. We can get some examples like dozen, 100, 1000, million, alphabet, peasantry, company, cattle, people. ये देखने में ये सभी नाउन जो लगते हैं, जो ऐसा लगता है कि ये सिंगुलर है, लेकिन इनके साथ हमें हमेशा प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ता है। द कैटल आर ग्रेजिंग, पशु चल रहे हैं। A score were saved. Thus, this rule has also been clear to you, and you are suggested to make some more examples based on these sentences, so it will be beneficial for you. I think this explanation of subject verb agreement will help you to understand. Wishing you all the best. Thank you.